आइए भाई बैठिए। और कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, अमर सिंह चमकीला की फोटो लगा रखी है। मतलब ये शुरू से ऐसे मतलब म्यूजिक में अपना करियर बनाना था? नहीं नहीं, इनका रियल मोटिव था ना लाइफ में कि थे तो एक लोअर कास्ट, तो इनका जहाँ तक ये पहुंच सकते थे, बोले इलेक्ट्रिशियन बनना है मेरे को। ये अमर सिंह चमकीला की फोटो लगा रखी है? हाँ, जानते हो आप इन्हें? हाँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। अच्छा, तो इनकी मतलब आवाज़ भी बहुत मेरे को पसंद है। हाँ, आवाज़ तो इनकी बड़ी हाई पिच थी ना। हाँ। और इंडियन सिंगर रह चुके हैं ये, और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। जो इनकी आवाज़ थी बड़ी हाई पिच थी, वोकल्स इनके बड़े हाई हाँ, पिच मतलब थे। तीखी आवाज़ थी। हाँ, और इनकी जो कॉम्पोजिशन करते थे ना, वो भी बड़ी नोबल थी इनकी। और पहले ये हारमोनियम बजाते थे और तबला वगैरह बजाते थे, सब सीखते थे अपने टाइम पे। फिर उनके बाद उसके बाद उसने तुम्बी बजाना शुरू कर दिया। अच्छा, तुम्बी वही जो इंस्ट्रूमेंट होता है पंजाबी का? हाँ, ये सिंगल तार वाला। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद जब ये अपनी पीक टाइम पे थे ना, मार्च 8 1998 में, तब एक खालिस्तानी मूवमेंट चली 1980 से लेके 1919 तक। अच्छा। और 1980 से लेके 1990 तक। ओके ओके। उसमें उस मूवमेंट में इन्होंने बहुत पीक पे पहुंच गए थे अपने गाने की, इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई फेम थी। बहुत हो गई थी। हाँ, फिर उसके बाद जो ये गाने, जिस टाइप के गाने गाते थे, कॉम्पोजिशन वगैरह करते थे, उसकी वजह से लोगों ने ना डीफेम करना शुरू कर दिया। कि इनके गाने सुने होंगे आपने, काफ़ी वगैरह ऑफेंड कर देते हैं हाँ, बंदों मतलब उस लोगों के मतलब उस टाइम के जो लोग थे, उनकी मेंटालिटी उस तरह की नहीं थी। हाँ, उस गाने से फिर वो ऑफेंड हो गए। अच्छा। और फिर ये बात खालिस्तानी मूवमेंट्स तक पहुंच गई कि एक ऐसा सिंगर उठा है, उसने ऐसे घर वालों के बारे में, ऐसे ड्रग्स के ऊपर गाने बनाने शुरू कर दिए हैं, अल्कोहल के ऊपर। तो उसके बाद उन्होंने इसे डिग्रेड करना शुरू कर दिया, डिफेम कर रहे हैं इसे। अच्छा। तो इसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया था। पर इसे हम पंजाब में एल्विश ऑफ द पंजाब भी कहते थे। एल्विस ऑफ द पंजाब। हाँ। तो ये जो चमकीला थे, इनका असली नाम चमकीला ही था? नहीं नहीं, इनका रियल नेम धनी राम था। धनी राम। हाँ, और ये पंजाब में रहते थे, लुधियाना, डुगरी विली में। सुना होगा आपने ना? डुगरी शायद, हाँ शायद। लुधियाना सुना होगा आपने? हाँ, पंजाब से हैं लुधियाना। अच्छा, तो ये मतलब रिलीजन इनका सिख थे ये? नहीं नहीं, थे पंजाब के, पंजाबी सिंगर थे, पर एक टाइप के दलित सिख थे। दलित मतलब? लोअर कास्ट सिख थे। अच्छा। हाँ। तो मतलब ये शुरू से ऐसे मतलब म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते? नहीं नहीं, इनका रियल मोटिव था ना इनका लाइफ में कि थे तो एक लोअर कास्ट, तो इनका जहाँ तक ये पहुँच सकते थे, इन्होंने बोले इलेक्ट्रिशियन बनना है मेरे को। इलेक्ट्रिशियन? हाँ। अच्छा। तब फिर वो इनका सपना अनफुलफिल्ड रह गया। फिर उसके बाद इन्हें एक लुधियाना क्लोथ मिल में काम मिल गया। फिर उसके बाद आराम आराम से इनका म्यूजिक का करियर शुरू हुआ। तो ये तो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता था ना जैसे, तो इसका म्यूजिक में कैसे इंटरेस्ट आया? अरे, जब ये इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई कर रहा था ना, तब इसने साथ में हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीखा। अच्छा। हाँ, तब से इसी म्यूजिक में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। फिर 1979 में जब ये 18 साल का था कुछ, 18 साल का? हाँ, तब इसने उसको मिला, ये उसको मिलने जा रहा था, सुरिंदर शिंदा को। सुना होगा आपने नाम इसका? हाँ, इसके साथ पहले शायद नाम। गाने निकाले थे उसने इसके साथ। तब ये अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गया था, कुलदीप पारस के साथ। अच्छा। उसके साथ ही गया। तब जब इसने अपना इंट्रो दिया ना उसे, सुरिंदर शिंदा को, शिंदे को, हाँ। तब उसने, जब शिंदे ने इसकी आवाज़ सुनी, तब भाई वो चौंक गया। उसने बोला कि अब जो मेरा क्राउन है ना, क्योंकि पहले वो राज करता था पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पे, तब उसने अपना जो सोचा कि जो मेरा क्राउन है अब यही संभालेगा। फिर इतना उसका फैन हो गया वो? हाँ, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगी उसे। फिर उसके बाद जब उसने इसके गाने सुने, सुरिंदर शिंदा ने सुने इसके एक दो गाने सुने, जो भी गा रहा था, तो फिर उसके बाद इसने उसके साथ उसको कंपनी कर लिया, चमकीला ने सुरिंदर शिंदा को। में ज्वाइन हो गया? हाँ, फिर उसकी इंडस्ट्री में ज्वाइन हो गई। फिर उसके बाद इसने उसके साथ सेवरल गाने निकाले, बहुत ज़्यादा गाने निकाले इसने उसके साथ। फिर उसके बाद जब उसने गाने निकाले, फिर इसने सोचा कि अब मेरे को फेम तो मिल गई है, मेरी फैन फॉलोइंग भी हो गई है, तो उसने सोचा कि मैं अपना एक अलग से करियर बना लूँ। अच्छा। सोलो हो गया मतलब। उसने बोला कि हाँ। मैं छोड़ दूंगा अब इसे, ठीक है, वो पैसे भी नहीं देता होगा ना उसे इतने। तो फिर उसके बाद उसने ये सोचा, फिर जब उसने ये अलग हुआ ना, वो उसने एक अपना पार्टनर अप किया एक लड़की के साथ, सुरिंदर सोनिया के साथ। ये इसके साथ? नहीं नहीं, ये तो उसकी वाइफ है, अमरजोत कौर। वाइफ का क्या नाम था? अमरजोत कौर। अमरजोत कौर। हाँ, उसके साथ इसने कंपनी किया, अपनी फीमेल वोकलिस्ट थी, उसकी आवाज़ बड़ी सही थी। तो उसके साथ उसने कंपनी करके उसने भी गाने गाना शुरू कर दिया। अच्छा। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी फेम और बढ़ गई कि वो कंपनी हो गया ना उसके साथ, फीमेल और मेल की आवाज़ डुओ हो गया। हाँ, डुओ हो गया। अभी आजकल के गाने सुने होंगे अपने पंजाबी के, जो लड़का लड़की वो करके गाते हैं, कोलैब करके गाते हैं, तो उनकी कितनी फेम होती है। तो तब से ये गाना शुरू हो रहा है कि ऐसे लड़का और लड़की साथ में मिलके गा रहे हैं। अच्छा, मतलब इतनी ट्रेडिशन टाइप। तो जैसे आप ये सुरिंदर सोनिया शायद आपने बात की, हाँ, तो हाँ। कौन है ये मतलब? ये सुरिंदर सोनिया उसकी पहली फीमेल पार्टनर थी, जिससे उसने पार्टनरशिप की थी। सुरिंदर सोनिया एक उसको फीमेल वोकलिस्ट मिली थी ना, तो
वहाँ से उसकी शुरुआत हुई उसकी करियर की। अच्छा, मतलब चमकीला के साथ। हाँ, चमकीला के साथ उसने एक छोटा सा टाइप किया था उसके साथ। अच्छा। और जो जो उसने टाइप किया था ना, सुरिंदर सोनिया पहले वो उसका काम करती थी, क्या नाम है उसका, शिंदे के साथ काम शिंदे करती के साथ, अच्छा। हाँ, बताया था मैंने हाँ, आपको हाँ, अभी। बताया था। उसके साथ काम करती थी वो। तो जब उसने उसके साथ काम किया तो जो शिंदा था ना, उसने गुलशन कोमल के साथ एक टूर किया कनाडा में। गुलशन कोमल को तब के टाइम का था, एक अच्छा। इंडस्ट्री का वो था। इंडस्ट्रियलिस्ट हो गई। हाँ, उसके साथ उसने टूर किया कनाडा में, ठीक है। तो उसके बाद ना सुरिंदर सोनिया को बहुत ही साइड लाइन से फील हुआ कि मेरे को निकाल दिया गया है। अच्छा। फिर उसके बाद सुरिंदर सोनिया ने सोचा कि अब मैं उससे चमकीला, क्योंकि वो उससे शिंदा तो उससे मिल रखा था, उसका ही काम करता था। तो सोनिया ने भी देखा कि चमकीला अच्छा गाना गाता है, तो सोनिया ने सोचा कि मैं उसका काम करती हूँ। तो जो सोनिया का पति था ना, सोनिया का पति, वो मैनेजर था इसका, शिंदा का और सोनिया का भी। अच्छा। तो उन्हें पैसे देता था। तो सोनिया ने सोचा कि मैं इसके साथ एक छोटा सा पार्टनरशिप कर लेती हूँ, एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप की, जो कि जल्दी खत्म हो गई थी। फिर उन्होंने जब वो उसको लेके गया ना, शिंदा टूर पे गया कनाडा, तब उसे पुश मिला, उसको चमकीला को बहुत ज़्यादा पुश मिला। अच्छा, हाँ। उसकी एल्बम के लिए उसने एक एल्बम रिकॉर्ड की, टकुए थे टकुआ। शायद सुना है मैंने इसके बारे में। सुनी होगी आपने एल्बम। जी। उसने वो टकुआ एल्बम शॉट की, जिसमें 8 डेब्यूट थे, ठीक है। अच्छा। और 8 उन्होंने दोनों कोलैब करके गाने गा रखे थे उन्होंने। फिर उसके बाद तब से उसका करियर शुरू हो गया। फिर शॉर्ट टर्म के लिए आई थी वो, फिर उसके बाद तो जैसे आपने बोला कि मतलब एल्बम निकाली थी इन्होंने, टकुए थे टकुआ, तो कंपोज किसने की थी ये? कंपोज तो उसने की थी चरण गिला आहूजा ने। अच्छा। लिरिक्स जो थे वो उसने लिखे थे, क्या नाम है इसका, चमकीला ने लिखे थे लिरिक्स। और उसके क्रू मेंबर्स साथ में सुरिंदर सोनिया और उषा कुमारी, और उसके बाद अमर नूरी, और बाकी उसके क्रू मेंबर्स जो थे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले। अच्छा। बस यही थे। हाँ, तो इनकी मतलब जो मर्डर हुआ था इनका, तो इसका क्या रीजन थे इसके? अरे इसके मर्डर के बड़े ज़्यादा रीज़न थे। एक तो उस टाइम पे बताया था मैंने, खालिस्तानी मूवमेंट चल रही थी। और फिर उसके बाद एक और तो ये सीन था कि वो बहुत टाइम के लिए ना अपने लिरिक्स खुद लिखता था, जो कि ज़्यादा टाइम बॉयश होते थे, बड़े एक्सट्रीम मार्शल अफेयर्स पे होते थे, अल्कोहल पे, ड्रग्स के ऊपर। तो इसके बारे में ना उसकी एक अलग ही सोच थी चमकीला की, कि वो खुद लिखेगा। तो सुनता भी उसको वही बंदे थे, सिर्फ मैं नहीं सुन रहे थे उसे। फिर उसके बाद जब उसने वो लाया, सुरिंदर सोनिया आई उसके साथ डिबेट पे, तब उसके बाद फिर उसकी ऑडियंस भी बढ़ी, उसके फैंस भी बढ़े, फीमेल ऑडियंस भी बढ़ी। हाँ, फिर उसके बाद जब वो फीमेल ऑडियंस बढ़ी ना, फिर उसके बाद एक उसकी रीच होगी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चले गया। तो उसे पंजाब में नहीं सुनते थे लोग, इंटरनेशनल में सुनते थे। अच्छा। क्योंकि वो बताया था ना, गुलशन कोमल का टूर पे गया था कनाडा गया था। वो सुरिंदर शिंदा गया था, पर उसने बात की होगी उधर जाके उनके साथ कि भाई एक और बंदा है चमकीला नाम का। तो फिर उसके हिसाब से उसकी एक वो भी बढ़ गई, ऑडियंस उसकी और बढ़ गई। अच्छा। फिर इसी टाइम पे रूमर्स भी आ रहे थे कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं ना चमकीला के, वो चमकीला उससे ज़्यादा बुकिंग्स ले रहा है। अच्छा। और ये रूमर्स ऐसे थे जैसे 365 डेज में गुलशन सिंह है ना, एक बंदा रिसर्चर था उस टाइम का, तो उसने ये रिसर्च की कि 365 डेज में उसने 366 शोज किए थे। अच्छा। तभी उसकी इंटरनेशनल शोज भी होते थे उसके, वो इधर भी करता था, क्या नाम उसका, पंजाब में भी शोज करता था। और तभी इसके शोज इतने ज़्यादा, वो फेम आ गई थी उसकी फीमेल ऑडियंस, जैसे वो फीमेल एक उसको लाया कोलैब करने के लिए। तो उसकी वो ही बढ़ गई। उसके बाद फिर तभी से उसका वो उसको हेट आनी शुरू होगी ना, एक तो उसकी वो ही बढ़ रही, एक उसके रीज़न ये भी रहा, उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे, कोई बोलते उसे कॉम्पिटिटर्स ने मारा उसे। अच्छा। क्योंकि बताया मैंने आपको, ज़्यादा बुकिंग आती थी। तो जेलसी तो होगी उसे कि मैं इससे पहले क्या कर रहा हूँ, इसने एक फीमेल ऑडियंस वो ला के कोलैब करके मेरे ज़्यादा फेम कमा रहा है। तो एक रीज़न इसका ये भी था, और एक रीज़न खालिस्तानी मूवमेंट्स भी थी, जो बताया मैंने, एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स के ऊपर बात गाने गाता था और अल्कोहल्स के ऊपर गाने गाता था। तो इसलिए बंदा ज़्यादा ऑफेंड हो गया इसकी बातों से। ओके।